125वां अध्याय युद्ध जयावर्ण संबंधी अनेक प्रकारों के चक्रों का वर्णन। शंकर जी ने कहा, ओम ही कर्णमोटनी ब्रहुरूपेय ब्रहुदृष्टेय हूँ फट्ट। ओम ह ओम ग्रस ग्रस कुंत कुंचन्त्य छच्य हूँ फट्ट नमः। इस मंत्र का नाम कर्ण मोटी महाविद्या है। यह सभी वर्णों में रक्षा करने वाली है। इस मंत्र को केवल पढ़ने से ही मनुष्य क्रोधाविष्ट हो जाता है तथा उसके नेत्र लाल हो जाते हैं। यह मंत्र मारन, पातन, मोहन और उच्चाटन के उपयुक्त होता है। अब सौरदायक के साथ 5 प्रकार के वायु का स्थान और उसका प्रयोजन कहता है। नाभि से लेकर हृदय तक के जो वायु संचार होता रहता है उसे मारुत चक्र कहते हैं। जप तथा होम कार्य में लगा हुआ क्रोधी साधक उससे संग्रामादि कार्यों का उच्चाटन कर्म करता है। कान से लेकर नेत्र तक के जो वायु है उसमें प्रभेदन कार्य करे एवं हृदय को गुर्दा मार्ग तक जो वायु है उसे ज्वर दाह तथा शत्रुओं का मारण कार्य करना चाहिए। इसी वायु का नाम वायु चक्र है। हृदय से लेकर कंठ तक जो वायु है उसका नाम रस है। इसी ही रस चक्र से कहते हैं। उससे शांति का प्रयोग किया जाता है तथा पौष्टिक रस के समान उसका गुण भौहों से लेकर नासिका के अग्रभाग जो वायु है उसका नाम तीव्र है। इसे तेज चक्र कहते हैं। गंध इसका गुण है तथा इसमें स्तंभ और आकर्षण का कार्य होता है। नासिका में मन में स्थिर करने के लिए साधक निसंदेह स्तंभ और किलन कर्म करता है। उपयुक्त वायु चक्र चंडघंटा, कराली, सुमुखी, दुर्मुखी, रेवती, प्रथमा तथा घोरा इन शक्तियों का अर्चन करना चाहिए। उच्चाटन करने वाली शक्तियाँ तेज चक्र में रहती है। सौम्य, भीषणी, देवी, जया, विजया, अजिता, अपराजिता, महाकोटि, महारौद्री, शुक्षकाया, प्राणहरा ये 11 शक्तियाँ रस चक्र में रहती है। विरूपाक्षी, परा, दिव्या, 11 आकाश मातुकाए, संहारी, जातहारी, दृष्टला, शुकरेवती, पिपीलिका, पुष्टिहरा, महापुष्टि, प्रधौना, भद्रकाली, सुभद्रा, भद्रभीमा, सुभद्रिका, स्थिरा, निष्ठुरा, दिव्या, निष्कंपा, गिदिनी और रेवती ये 32 मातुकाएं कहे गए हुए चारों चक्रों में मारुत, वायु, रस और दिव्य में 8-8 क्रम से स्थित रहती है। सूर्य तथा चंद्रमा एक ही है तथा उनकी शक्तियां भूत भेद एक ही है। जैसे भूतल पर नदी, जल और स्थान भेद तीर्थ संज्ञा हो जाती है। शरीर अस्थिर पंजर में रहने वाला एक ही प्राण कई मंडलों के चक्रों में विभक्त हो जाता है। वैसे ही वाम दक्षिण अंग के योग से वही वायु 10 प्रकार का हो जाता है। वैसे ही वायु तत्व रूपी वस्त्र को छिपकर विचित्र बिंदु रूपी मुंड के कपाल रूपी में ब्रह्मांड में अमृत पान करता है। अब पंचवर्ग के बल से जिस प्रकार युद्ध में विजय होती है उसे सुनो। अ आ क च ट त प य श यह प्रथम वर्ग कहा गया है। ई, बड़ी, ख, श, ठ, थ, फ, र, प यह द्वितीय वर्ग है। उ, ग, ज, ड, द, ब, ल, स यह तृतीय वर्ग है। ए, बड़ा ए, घ, झ, ढ, ध, भ, व, ह यह चौथा वर्ग है। औ, औ, आहा, ड, ण, न, न, म यह पंचवर्ग है। ये 45 अक्षर मनुष्यों के अभ्युदय के लिए है। इन वर्गों में क्रम से
बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत्यु, ये 5 नाम हैं। अब तिथि, वार और नक्षत्रों के योग से काल ज्ञान का वर्णन करते हैं। आत्मपीड़, शोषक, उदासीन, ये 3 प्रकार के काल होते हैं। मंगलवार को प्रतिपदा के तिथि के तृतीया का नक्षत्र हो तो प्राणी के लिए लाभदायक होते हैं। मंगलवार को छठी तिथि हो तो मघा नक्षत्र में तो पीड़ाकारक होती है। मंगलवार को एकादशी तिथि हो तो आद्रा नक्षत्र में मृत्युदायक होते हैं। बुधवार द्वितीया तिथि हो तो मघा नक्षत्र योग, बुधवार सप्तमी तिथि हो तो आद्रा नक्षत्र योग लाभदायक होती है। बुधवार और भरणी नक्षत्र हो तो हानिकारक होता है। इसी प्रकार बुधवार को श्रवण नक्षत्र योग में काल योग हो तो बृहस्पतिवार तृतीय और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र योग लाभकार होता है। बृहस्पतिवार अष्टमी तिथि धनिष्ठा तथा आद्रा नक्षत्र, गुरुवार त्रयोदशी तिथि आश्लेषा नक्षत्र हो तो मृत्युकारक होती है। शुक्रवार तिथि और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र योग हो तो वृद्धि करता है। शुक्रवार नवमी तिथि पूर्वाष नक्षत्र योग दुख प्रद होता है। शुक्रवार द्वितीया तिथि भरणी नक्षत्र योग दंड यजम दंड समान हानिकारक होता है। शनिवार पंचमी तिथि कृतिका नक्षत्र योग लाभ के लिए कहा गया है। शनिवार दशमी तिथि आश्लेषा नक्षत्र पीड़ाकारक होती है। शनिवार पूर्णिमा तिथि मघा नक्षत्र योग मृत्युकारक कहा गया है। अब दिशा तिथि दिन योग हानि लाभ कहते हैं। पूर्व, उत्तर, अग्नि, नैऋत्य, दक्षिण, वायव्य, पश्चिम, ईशान्य, इनमें एक दूसरे को देखते हुए प्रतिपदा तथा नवमी आदि तिथियों को मेषादि राशियों में के साथ ही रवि आदि वार को भी मिलाए। यह योग कार्य सिद्धि के लिए होता है। जैसे पूर्व दिशा प्रतिपदा तिथि, मेघ लग्न रविवार। यह योग पूर्व दिशा के लिए युद्ध आदि कार्यों के लिए सिद्धिकारक होते हैं। ऐसे और भी समझने चाहिए। मेष 4 राशि में अर्थात मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क और कुंभ, ये लग्न पूर्ण विजय होते हैं। शेष राशियां मृत्यु के लिए होती है। सूर्यादि ग्रह रिक्ता पूर्ण आदि तिथियों में क्रमशः न्यास करना चाहिए, जैसे पहले दिशाओं के साथ कहा गया है। सूर्य के संबंध में युद्ध कोई भी उत्तम फल नहीं होता। सोम संबंध में संधि के लिए होता है। मंगल संबंध कलह के लिए होता है। बुध संबंध संग्राम के लिए है। अष्टमी साधक के लिए प्राप्ति होती है। गुरु संबंध विजय लाभ के लिए होता है। शुक्र संबंध अभिष्ट सिद्ध होता है। शनि संबंध युद्ध पराजय होती है। पिंगला पक्षी चक्र शुभाशुभ कहते हुए एक पक्षी आकार लिखकर उसे मुख, नेत्र, ललाट और सिर, हस्त, कुशी, चरण तथा पंख में सूर्य नक्षत्र के 3-3 नक्षत्र लिखे। पैर वाले 3 नक्षत्रों को रन में करने वाले मृत्यु होते हैं तथा पंख वाले 3 नक्षत्रों धन का नाश होता है। मुख वाले 3 नक्षत्रों को पीड़ा होती है और सिर वाले 3 नक्षत्रों के कार्य से नाश होता है। कृषि वाले 3 नक्षत्रों में रन करने से उत्तम फल होता है। अब राहु चक्र कहते हैं पूर्व से ही नैऋत्य कोण और नैऋत्य कोण से उत्तर दिशा तक, उत्तर दिशा से अग्नि कोण और अग्नि कोण से पश्चिम दिशा तक का, पश्चिम से ईशान्य और ईशान्य से दक्षिण तक के, दक्षिण से वायव्य और वायव्य कोण से उत्तर तक का और 4 दंड तक राहु भ्रमण करता है। राहु को पृष्ठ की ओर रख के रन में विजय प्राप्त होता है तथा राहु सम्मुख रहने से मृत्यु हो जाती है। प्रिय, अब मैं तुमसे तिथि राहु का वर्णन करता हूँ। पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा अग्नि कोण से लेकर ईशान्य कोण तक अर्थात कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि भी राहु के पूर्व दिशा में रहता है। उसमें युद्ध करने से जय होती है। इसी तरह ईशान्य अग्नि कोण तक नैऋत्य कोण से वायव्य कोण तक राहु भ्रमण होता रहता है। मेषादि राशियों में पूर्वादि दिशा में रखना चाहिए। इस तरह रखने से मेष, सिंह, धनु राशियां पूर्व में, वृष, कन्या, मकर ये दक्षिण में, मिथुन, तुला, कुंभ ये पश्चिम में, कर्क, वृश्चिक, मीन ये उत्तर में हो जाती है। सूर्य राशि सूर्य की दिशा जानकर सम्मुख सूर्य रन में मृत्यु कारक होती है। भद्रा तिथि निर्णय बताते हैं।
कृष्ण पक्ष की तृतीया, सप्तमी, दशमी, चतुर्थी को भद्रा होती है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, एकादशी, अष्टमी, पूर्णिमा भद्रा होती है। भद्रा का निवास अग्निकोण में वायव्य कोण तक के रहता है। अ, क, च, ट, त, प, य, श ये 8 वर्ग होते हैं, जिनके स्वामी क्रम से सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु ग्रह होते हैं। इन ग्रहों के वाहन से, कर्म से गृध, उलक, बाज, पिंगल, कौशिक, सारस, मयूर, गोरख नाम से पक्षी है। पहले हवन करके मंत्रों को सिद्ध कर लेना चाहिए। उच्चाटन मंत्रों में प्रयोग पल्लव रूप से करना चाहिए। वैश्य, जवर, आकर्षण पल्लव के प्रयोग सिद्धिकारक होता है। शांति तथा मोहन प्रयोगों में नमः कहलाना ठीक होता है। पुष्टि और वैशीकरण, वोष्टर तथा मारण तथा प्रतिविनाशक प्रयोग हुम करना ठीक होता है। विषेदन, उच्चाटन फट्ट कहना चाहिए। पुत्रादि प्राप्ति के प्रयोग के लिए दीप्ति आदि वष्ट का कहना चाहिए। इस मंत्रों में 6 जातियां होती है। अब हर की रक्षा करने वाले औषधियों को वर्णन करूंगा। महाकाली, चंडी, वराही, वार कंद, ईश्वरी, सुदर्शना, इंद्राणी, सिंह, सिंधुद्वार। इनके शरीर धारण करने से धारक की रक्षा होती है। बलाकुट, अतिबला, कंघी, भीरु, शतावरी अथवा कंटकारी, मुसली, तालमुली, सहदेवी जाति, चमेली, मंगिल, मलिका, मोतिया, युथी, चूही, गारुड़ी, भुंगराज, भटककटिया, चक्ररूपा ये महाऔषधियां धारण करके युद्ध में विजयदायिनी होती है। महादेवी ग्रहण लगने पर पूर्वोक्त औषधियां उखाड़ना शुभदायक होता है। हाथी सर्व संपन्न मिट्टी मूर्ति बनाकर उसके पैर के नीचे शत्रु का स्वरूप रखकर स्तंभ प्रयोग करना चाहिए, अथवा किसी पर्वत के ऊपर जहाँ पर एक वृक्ष हो उसके नीचे अथवा जहाँ बिजली गिरी हो उस प्रदेश में वाल्मीकि मिट्टी से एक स्त्री की प्रकृति बनाए और फिर इसमें ओम नमो महाभैरवे विकृत दृष्टांग रूपाय पिंगलाक्ष त्रिशूल खड़क धराय वष्ट। हे देवी, इस मंत्र से मुक्तिकामयी देवी की पूजा करके शत्रु को शस्त्र समूह स्तंभ करना चाहिए। अब संग्राम विजय दिलाने के लिए अग्नि कार्य करूंगा। रात में शमशान में जाकर नंग अड़ंग शिखा खोलकर दक्षिण मुख बैठकर जलती हुई चिता में मनुष्य, मांस, रुधिर और विष और भूसी और हुड्डी के टुकड़े मिलाकर नीचे लिखे हुए मंत्र को 800 बार शत्रु का नाम लेकर हवन करें। ओम नमो भगवते कौमार्य लल लल ललाय 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 घंटा देवी अमुक मारक सहसा नमोस्तुते ते भगवती विद्ये स्वाहा। इस विद्या से हवन करके शत्रु अंधा हो जाता है। सब प्रकार की सफलता के लिए हनुमान जी का मंत्र कहते हैं। ओम वज्रकाय वज्रतुंड कपिल पिंगल कराल वंदना धो वर्कशे महाबले रक्तमुखे तड़ी जीव महारौद्रे दष्टोकत कटक करालनी महाद्रुढ़ प्रहार लंकेश्वर सेतु बंद शैल प्रवाह गगनचर। एहि भगवंत महाबल पराक्रम भैरव ज्ञापयति एहोई महारौद्रे दीर्घ लाड़ू लेन अमुक वेष्टे जंभय खन वेत हूँ अपट्ट। देवी, इस मंत्र को 3800 बार जप करने पर हनुमान जी सब प्रकार के कार्य सिद्ध कर देते हैं। कपड़े पर हनुमान जी की मूर्ति रखकर दिखाने से शत्रुओं का विनाश होता है। इस प्रकार आदि अग्नि पुराण में युद्ध जया वर्ण संबंधी विविध चक्रों का वर्णन नामक 125वां अध्याय पूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम अग्नि पुराणाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम अग्नि पुराणाय नमः।